नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक रहता है। एक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत होता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष काल के समय भोलेनाथ और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन, और हो सके तो भोलेनाथ को मंदार का पुष्प चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को मंदार का पुष्प बहुत प्रिय है। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्सो रसी ब्यालराट सो अयम भूत विभूषणा सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शशनिभा श्री शंकरा पातु माम। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। अभीष्ट सिद्ध की कामना यदि हो हृदय विचार, धर्म अर्थ कामादि सुख मिले पदारथ चार। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का हाल ही में विवाह हुआ, लेकिन गौना नहीं हुआ। अब तीनों मित्र विवाहित हो गए थे। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों का चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होके पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई, तो डाकुओं ने उनका धन धान्य सब कुछ लूट लिया। दोनों पति और पत्नी रोते पीटते घर पहुँचे। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया, तो उसके पिता ने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र की आयु अब सिर्फ 3 दिन शेष है। जब ब्राह्मण कुमार को ये समाचार मिला तो वह तुरंत धनिक पुत्र को देखने आया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की राय दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस
ससुराल भेज दो। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा के ले आया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी। शुक्र प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई। उनके ऊपर जो घोर कष्ट आए थे वो सब टल गए। भोलेनाथ और माता पार्वती ने जैसे धनिक पुत्र के कष्ट दूर किए, ऐसे ही सभी व्रत करने वालों के और कथा सुनने वालों के कष्ट दूर करें। सभी भक्तजन प्रेम से बोलो भोलेनाथ की और माता पार्वती की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ के भक्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। ओम